नमस्कार साथियों। आज हम देखते हैं कि ये वायु दाब क्या है। वायु दाब के बारे में हम बात करें तो वायु दाब का इस प्रकृति में बहुत महत्व है। वायु दाब के द्वारा जलवायु और मौसम का नियंत्रण होता है। वायु दाब से ही जो ये मौसम के तत्व हैं जैसे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी, पवन आदि ये जितने भी तत्व हैं ये वायु दाब के द्वारा ही नियंत्रण में होते हैं। अगर हम वायु दाब के बारे में बात करें कि वायु दाब होता क्या है, तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का एक वातावरण है, काफ़ी हजारों लाखों किलोमीटर की चौड़ाई में मोटाई में ये व्याप्त है, जो अनेक गैसों से निर्मित है और यह काफ़ी हजारों किलोमीटर मोटा ये आवरण है। यह गैसीय आवरण जो है यह धरातल पर दबाव डालता है। तो इसका जो धरातल पर दबाव डालता है और इसका जो भार पृथ्वी पर पड़ता है, इसे हम वायु दाब कहते हैं। अर्थात वायु में भार होता है और यह धरातल पर उसका दबाव पड़ता है, जिसे हम वायु दाब कहते हैं। अगर इसको हम एक सटीक परिभाषा के रूप में लें तो संक्षेप में अगर वायुमंडल के दबाव का अर्थ बताएं तो किसी स्थान पर किसी समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ के भार को वायु दाब कहते हैं। अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायु दाब कहा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए जो इकाई होती है उसे हम मिलीबार कहते हैं, जिसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, और दूसरी इकाई इसकी पास्कल होती है। इस प्रकार से हम वायु दाब को मापते हैं। एक मिलीबार का अर्थ यह होता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का जितना बल लगता है वह 1 मिलीबार होता है। इसे हम मिलीबार में मापते हैं। तो इसे हम अगर पास्कल में मापते हैं तो पास्कल किलो में मापा जाता है और मिलीबार को इस प्रकार से लिखते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब की हम बात करें तो यह 1013.25 मिलीबार होता है, या अगर इसे हम पास्कल में मापें तो 1013.25 किलो पास्कल यह औसत वायुमंडलीय दाब होता है। अधिकतम वायु दाब सागर तल पर स्थित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक सघन होती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। अधिक ऊंचाई पर वायु अपेक्षाकृत विरल होती है, इसलिए पर्वत और पठारों पर मनुष्यों को अपेक्षित मात्रा में ऑक्सीजन के लिए अधिक बार सांस लेनी पड़ती है। इस कारण क्या होता है, पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ में ले जाना पड़ता है ऊपर, अन्यथा उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और कठिनाई आ सकती है। अगर हम वायु दाब के खोज की बात करें तो वायु दाब का खोज सर्वप्रथम ग्यूरिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम था ग्यूरिक। ग्यूरिक नाम का एक आदमी था जिसने इसकी खोज की थी। ये बात है सन 1651 की बात है। तो हम देखते हैं कि वायु दाब में समदाब रेखाओं का बड़ा महत्व होता है। तो समदाब रेखाएं क्या होती हैं, सागर तल पर समान वायु दाब क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को हम समदाब रेखा कहते हैं। ये सागर तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। वायु दाब का क्षैतिज जो वितरण होता है यह इन्हीं समदाब रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। ये रेखाएं समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, और समदाब रेखा का अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र बनाते समय इसमें से ऊंचाई का प्रभाव निकाल दिया जाता है एवं उस स्थान का वायु दाब समुद्र की सतह पर लिया जाता है। वायु दाब को मापने के यंत्र के बारे में हम बात करें तो इसको मापने का जो यंत्र है वह बैरोमीटर कहलाता है।
वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। या वायु दाब मापी जो होती है, तो बैरोमीटर के अगर हम पठन करें तो अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है तो यह तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आ रही है तो तूफानी मौसम का यह संकेत दे रहा है। अगर बैरोमीटर का पठन पहले तो गिरता है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो यह वर्षा की स्थिति का द्योतक है, मतलब वर्षा होने की पूरी संभावना होती है। अगर बैरोमीटर के पठन में लगातार वृद्धि हो रही है, इससे क्या संकेत मिलेगा? इससे संकेत मिलेगा कि वायु दाब में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इससे प्रति चक्रवात और साफ मौसम होने का यह संकेत देता है। तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। वायु दाब वायुमंडल में सब जगह समान ही रहता। यह क्या होता है कि जैसे कि इस पर अधिक ताप पड़ता है तो वायु फैलती है, जिससे इसके घनत्व में कमी आती है, जिसके कारण वायु दाब घटता है। तो इनमें अधिक तापमान होने के कारण वायु दाब कम हो जाता है और कम होने के कारण अधिक हो जाता है। इस प्रकार से इनमें क्या है? विपरीत संबंध है। अगर हम जलवाष्प की मात्रा और तापमान, ये वायु दाब के बारे में संबंध को देखें तो जैसे जैसे जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है उस प्रकार से वायु दाब में भी कमी आने लगती है। तो अब हम देखते हैं वायु दाब उच्चावचन क्या होता है। बैरोमेट्रिक टाइड, वायु दाब के घटने और बढ़ने की जो क्रिया होती है उसे हम वायु दाब उच्चावचन या बैरोमेट्रिक टाइड कहते हैं। वायु दाब का जो बढ़ने का समय होता है वह सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बढ़ता है, फिर शाम को 4 बजे से 10 बजे तक वायु दाब बढ़ता है। जबकि सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक और रात को 10 बजे से रात को 4 बजे तक वायु दाब घटता है। इस प्रकार वायु दाब के जो घटने बढ़ने की जो क्रिया है इसे वायु दाब उच्चावचन या बैरोमेट्रिक टाइड कहा जाता है। यह वायु दाब का जो उतार चढ़ाव है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है और 60 डिग्री अक्षांश के बाद तो वायु दाब का क्षैतिज उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं देखा जाता। अधिक ऊंचाई पर वायु दाब में यह दैनिक परिवर्तन भी नहीं मिलता और वायु दाब में यह अंतर का कारण तापमान का अंतर है। इस प्रकार से वायु के अगर क्षैतिज गति के बारे में हम बात करें कि वायु में क्षैतिज गति का मूल कारण क्या है, क्यों उत्पन्न होती है, तो ये वायु दाब प्रवणता के कारण वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। प्रेशर ग्रेडियंट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो वायु दाब प्रवणता क्या है? समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच, समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायु दाब के जो परिवर्तन की दर है उसे वायु दाब प्रवणता कहते हैं। जो यह वायु दाब प्रवणता वायु के क्षैतिज गति का मूल कारण है। अगर हम अब बात करें कि वायु दाब प्रवणता समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायु दाब में परिवर्तन की दर को प्रेशर ग्रेडियंट ये वायु दाब प्रवणता कहते हैं। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हम देखें तो ऊंचाई का वायु दाब पर प्रभाव पड़ता है। हम जिस प्रकार से ऊपर जाते जाते हैं उस प्रकार से वायु दाब कम होता चला जाता है। जलवाष्प और वायु दाब में भी विपरीत संबंध है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव भी वायु दाब पर पड़ता है और तापमान का प्रभाव भी वायु दाब पर पड़ता है, क्योंकि तापमान से वायु फैलती है और ऊपर उठती है, घनत्व में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप वायु दाब घटता है। और वायु के प्रभाव का प्रभाव भी ये वायु दाब पर पड़ता है। इस प्रकार से वायु दाब का प्रकृति में बहुत महत्व है, जिससे जलवायु और मौसम दोनों का नियंत्रण होता है, जिससे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी और पवन इस प्रकार की जो ये क्रियाएं वायुमंडल में होती हैं, इन सब को
वायुदाब प्रभावित